नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप सब्सक्राइब करें, सो दैट अगर मेरी वीडियो आती है तो आपके पास वो इंटीमेशन आ जाए। तो आज हम बात करेंगे कुछ वैदिक के सूत्रों के बारे में, आत्म कारक के बारे में और दर कारक के बारे में। है ना, लोगों को कुछ चीजें नहीं पता। आत्म कारक क्या होता है, दर कारक क्या होता है। सो एज पर वैदिक, है ना, आत्मा कारक वो होता है अगर आपकी कुंडली में किसी प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा है तो उसे आत्मा कारक कहते हैं। आत्मा कारक का मतलब ये होता है कि आप पिछले जन्म में उस प्लैनेट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन लेकर आए हो कि यू हैव अ बिग नॉलेज अबाउट दैट प्लैनेट। अगर आप, ये भी कहा जाता है कि अगर आप उससे रिलेटेड प्रोफेशन करेंगे तो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आत्म कारक से रिलेटेड ही हमें प्रोफेशन करना चाहिए, लेकिन वो तभी संभव होगा जब इसका संबंध पहले छठे और 10वें घर से होगा। अगर इन तीनों से नहीं है तो आपको ये हो सकता है कि आप उससे रिलेटेड नॉलेज रखो, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपके आत्म कारक का संबंध, लाइक मरकरी का संबंध पहले या छठे या 10वें घर से हो जाए, है ना, और मरकरी आपके चार्ट में हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, तो आप हो सकता है कि फाइनेंस में हो, कंसल्टेंसी में हो, कम्युनिकेशन में हो, या किसी देखो, किसी ऐसी चीज में हो जो मरकरी दिखाता है। मरकरी बातचीत का कारक है। हो सकता है आप किसी टॉक शो में हो, उसमें भी हो सकते हो, है ना, फाइनेंस में हो, सीए लाइन में हो, इस तरह से आप किसी लाइन में हो सकते हो। ये भी कहा जाता है कि अगर आत्मा कारक का प्रोफेशनल लाइन से कनेक्ट हो जाए, मीन्स अगर आपका प्रोफेशन और आत्मा कारक का सेम हो जाए, तो ये सोने पे सुहागा का काम करता है। तो ये भी एक तरीका है प्रोफेशन चूज करने का। लेकिन अगर किसी का प्रोफेशन का कनेक्शन आत्म कारक से नहीं बन रहा, तो वो उसको एज अ हॉबी भी कर सकता है, तो उसको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं साइड बाय साइड। फिर हम बात करेंगे दर कारका का। दर कारका क्या होता है? दर कारका हमारी कुंडली का वो प्लेनेट जो सबसे लोएस्ट डिग्री का होता है, उसे दर कारका कहते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि दर कारका हमारे स्पाउस को डिपेक्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैंने जैसे अभी बताया, हमें अपने रिलेशनशिप के लिए वीनस को देखना होता है। अगर दर कारका कनेक्शन वीनस से है, 5वें 9वें घर से है, या वीनस के हाउसेस से है, या वीनस के साथ बैठा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा संबंध है, तो ये रिश्ते बहुत लंबे जाते हैं और अच्छे जाते हैं। लेकिन अगर इनके साथ वो संबंध नहीं है, लेकिन अगर आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपकी शादी हुई, है ना, आपके स्पाउस का जो दर कारका था वो अच्छा था। जैसे आपके स्पाउस का दर कारका अगर सन निकला, सन अच्छे घरों में बैठा है ना, लेकिन आपका जो दर कारका का सन है वो अच्छी घरों में नहीं बैठा, सो देयर इज अ प्रॉब्लम। आप तो अपने हस्बैंड से चाहोगे कि मुझे एक स्टेबिलिटी मिले, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, मेरे लिए कुछ करे, है ना, मेरे लिए स्टैंड ले। तो ये चीजें आपको देखने में प्रॉब्लम मिलेगी। सो आपका हस्बैंड तो अच्छे लेवल पे होगा, है ना, बोलने में वो बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी का होगा, ये ऐसी आपकी डिमांड होगी। और है ना, बोलने में बहुत सख्त होगा एकदम, उसको चीजें एकदम स्टेबल चाहिए होगी, क्योंकि सन स्टेबिलिटी का कारक है, करेज का कारक है। लेकिन आप ये भी एट द सेम टाइम चाहोगे कि आपके लिए भी वो करे, लेकिन वो गैप आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जब आप कुंडली मिलान करते हैं, तो अगर आप दर कारकों को इस तरह से देखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से जो आजकल के बच्चों में इंस्टेबिलिटी है आपस में, तो वो आप देख सकते हैं। कुछ थोड़े से एग्जाम्पल में देती हूँ। जैसे अगर मून हो दर कारका में, अच्छे घरों में दोनों का बैठा है, तो दोनों की बातचीत अच्छी होगी, दोनों की सोच मिलेगी, दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। लेकिन इसी तरह से अगर किसी एक का मून एफ्लिक्टेड हो जाए, खराब घरों में आ जाए, है ना, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि दोनों को एंजाइटी लेवल, दोनों में से जिसका लो लेवल पे बैठा है, खराब घरों में बैठा है, उसकी एंजाइटी लेवल बढ़ जाए, उसको अच्छे रिजल्ट ना मिले। जैसे वो अपने हस्बैंड से ये एक्सपेक्ट करे या वाइफ से एक्सपेक्ट करे कि तू मेरे लिए स्टैंड करे, तू मेरे लिए हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन वो ना हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि अगर किसी का मून खराब घरों में बैठा है दरकार का बन के, तो वो दोनों साथ में स्विंग करने जाएं, एक छोटे ट्रिप पे जाएं, क्योंकि मून छोटे ट्रेवल को दिखाते हैं। छोटी ट्रिप पे दोनों जाएं, है ना, जब खाना खाएं तो फैमिली से रिलेटेड, अपनी मदर से रिलेटेड बात ना करें, क्योंकि मून मदर का कारक है ना। सो इस तरह से आप एक मून की प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का दर कार का मरकरी है और दोनों स्पाउस और हस्बैंड वाइफ का मरकरी अच्छे घरों में बैठा है, तो आप देखोगे कि दोनों ना
किसी की इस लेवल पे जाके हेल्प करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर कोई गलत काम कर रहा है तो स्पाउस उसको पूरी तरह से हेल्प करेगा। लेकिन और अगर किसी का एक का मरकरी अच्छा है और दूसरे का अच्छा नहीं है, तो जिस तरह से मैंने बताया कि वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना। पीछे से आप जैसे मरकरी के लिए आप बोलो कि वो मुझे सपोर्ट करे एंड ऑल, तो उसके लिए मरकरी के लिए अगर आपका मरकरी अफ्लिक्टेड है, अच्छे घरों में नहीं बैठा, तो आप उसके लिए अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा हंसी मजाक करो, है ना। और किसी का मरकरी अगर इसी तरह से मैंने बोला कि अच्छे घरों में बैठा है, तो आप देखोगे कि दोनों ना लोगों की चुगलियां करते हुए मिलेंगे और उसका ना आनंद लेते हुए मिलेंगे। तो मरकरी चुगली का कारक है, मरकरी लोगों का मजाक उड़ाने का कारक है। तो अगर आप दोनों के साथ खेलोगे, मतलब कोई गेम खेल सकते हो, कोई लूडो खेल सकते हो, कोई ताश खेल सकते हो, वट एवर गेम आपको पसंद है, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ वो गेम खेलोगे तो आपका मरकरी इस लेवल पे अच्छा होगा। फिर कहते हैं जुपिटर, अगर किसी का दरकार का है, अच्छा है, तो दोनों एक दूसरे को ना बातों बातों में किसी तरीके से ज्ञान देंगे, और वो दोनों का जो मेंटल लेवल है वो बैलेंस रहेगा। और देखा गया है कि उनके गुरु भी अच्छे होते हैं, है ना। और ये भी देखा गया है कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस में हमेशा ऐसी बातें ढूंढता है कि जिससे उन्हें अचीवमेंट मिले लाइफ में। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो वो अपने टीचर्स को प्रपोज भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आपका जुपिटर दरकार का एक एक पर्सन का है और दूसरे का नहीं है, तो वो कोशिश करे कि अपने हस्बैंड से कुछ पढ़ाई की बातें करे, या अपने प्रोफेशनल लेवल को अच्छा करे, या ज्ञान सीखने की कोशिश करे। तो ये छोटी छोटी चीजें करके आप अपने दर कारका को बैलेंस कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, अपनी रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हो। जब तक दर कारका, है ना, पर्टिकुलर हाउसेस से नहीं मिल रहा, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जो लोग ये समझते हैं कि दर कारका सिर्फ स्पाउस से ही तक ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं है ना। आप दर कारका को एज पर हाउसेस भी कनेक्ट कर सकते हो सकता है वो थर्ड हाउस में बैठा हो, अपने सिबलिंग से आप हेल्प ले सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, है ना। हो सकता है कि वो प्रोफेशनल हाउस में बैठा हो तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो। इस तरह से आप दर कारका और आत्मा कारका को प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में यूज कर सकते हो। इस तरह से मैं एक और बताती हूँ, अगर शनि किसी का दर कारका बन रहा है और स्पाउस का और पर्सन का दोनों का दर कारका अच्छा बैठा है, मतलब शनि अच्छा बैठा है, तो दोनों की काफी अच्छी बनेगी, क्योंकि शनि एक ठंडा प्लेनेट है, वो बहुत इजीली किसी को चूज नहीं करता। शनि कुटुंब का कारक है, ठीक है। शनि की इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, शनि बस ये चाहता है कि अगर मेरा स्पाउस है तो मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करे, मेरा काम कर ले, मेरे घर को देख ले, बच्चों को देख ले। शनि इज हैप्पी। शनि के साथ उसका स्पाउस बैठा होगा तो शनि को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसी तरह अगर मंगल किसी का दरकार का हो और दोनों का मंगल अच्छा हो, तो आपको मिलेंगे दोनों आर्मी में, किसी व्हाइट कॉलर जॉब में, या किसी किसी पर्टिकुलर ड्रेस जॉब में मिलेंगे आपको। जिम वाले भी मिल सकते हैं मंगल वाले, पुलिस वाले भी मिल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी एक का मंगल अच्छा है और दूसरे का अच्छा नहीं है, तो उसे अपने स्पाउस को खाली बैठे देख के हमेशा गुस्सा आएगा, वो कहेगा ये कुछ करती नहीं है, ये कुछ करता ही नहीं है, दे वांट टू डू समथिंग समथिंग, है ना। उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप प्लैनेट के कारकों को यूज करके अपनी चीजों को अच्छा कर सकते हो, अपने घर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने चार्ट में। कुंडली रियली काम करती है अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिले तो थैंक यू सो मच। आई गेस कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में।